लोग सोचते हैं कि वहां संगम पर जाएंगे जहां खूब भीड़ हो रही है तभी त्रिवेणी स्नान होगा। ऐसा नहीं है। पौराणिक प्रमाणों के अनुसार जो त्रिकोण क्षेत्र है उसको संगम कहा गया। झूसी, अरेल और प्रयाग, ये त्रिकोण है। इसके मध्य का जो क्षेत्र है, इस मध्य के क्षेत्र में आप कहीं भी स्नान करेंगे आपको संगम स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि वहां संगम के और निकट जाएंगे तो देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, वहाँ श्यामल धवल मिलन की झांकी का भी दर्शन होगा। उसका भी एक विशिष्ट महात्म्य है। हमारे मखान बाबा आज ही जा रहे थे, बोले नहीं बाबा तबीयत ठीक नहीं है, अब हम चले जाएंगे। तो हमने कहा पता नहीं, यह जो महापर्व आया है बाबा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 144 वर्ष के बाद आया। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें कोई 44 वर्ष बाद की भी गारंटी लेने वाला नहीं है। हम तो नहीं ले सकते 44 साल बाद की गारंटी। आप लोगों में कोई विशेष सामर्थ्यवान हो तो पता नहीं, किसने देखा है क्या समय है। तो कल एक बहुत विशिष्ट महापर्व है, उस महापर्व पर त्रिवेणी स्नान आप अवश्य करें। और जिनका कल स्नान हो गया वो समझें अपने मन में कि कुंभ स्नान उनका हो गया, ऐसा नहीं। तो 6 प्रकार से तिल का प्रयोग, उसके बारे में हम बता दें आपको। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जब तक मकर में रहते हैं तब तक प्रतिदिन तिल शरीर में लगाना चाहिए। तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ है। भगवान यज्ञ नारायण के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई है। इसलिए पितृकर्म में भी तिल है, देव कर्म में भी तिल है और ऋषि कर्म में भी तिल है। तिल की बड़ी भारी महिमा। तिल दान महादान, भगवान के स्वेद से उत्पत्ति है तिल की। तो पूरे महीना जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं जब तक रहते हैं, 1 महीना, माघ मकर गत रवि जब हुई, पूरे महीना केवल तिल से ऊटन लगाकर स्नान कर ले तो पुराणों में लिखा है संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। वर्ती तिलस्नाई, तिल होता, तिलोद की, तिल भुक, तिल दाता च, षट तिला पापनाशिनी। तिलोदवर्ती, थोड़ा सा तिल भिजा दो पानी में और सवेरे सिल लोढ़ी पर पीस लो। आजकल सिल लोढ़ी तो खत्म हो गई, कौन सी भी मशीन चली है उसमें भी पिस जाता है। क्या कहते हैं उस मशीन को? मिक्सर। मिक्सर में भी पिस जाता है। तो तिल को भिजाकर उसको पीसकर स्नान के बाद, क्योंकि तीर्थ स्नान पवित्र होकर के ही करना चाहिए, एक बार स्नान कर ले और फिर तिल लगाकर के, तिल का उबटन शरीर में लगाकर स्नान करना। भगवान यज्ञ वाराह का स्मरण करते हुए यज्ञ वाराहाय नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, इस तरह से गोविंदाय नमः भगवान के नामों का उच्चारण करके तिल लगाना चाहिए। उसका एक भाग मस्तक में और मस्तक से हृदय तक लगाना चाहिए। फिर हाथ धो करके दूसरा भाग ये दाहिने हाथ से लगाना है, दूसरा भाग नाभि से कमर तक बाएं हाथ से लगाना चाहिए, फिर तीसरा भाग घुटने से पैर तक लगाना चाहिए। ये शास्त्रीय विधि है।
इस तरह से, और वह तिल का उबटन शरीर में लगाना, तिलोदवर्ती एक हो गया। दूसरा है तिलस्नाई, गोता जब लगाओ त्रिवेणी जी में तो थोड़ा सा तिल छोड़ दो, फिर गोता लगाओ।